धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे। नहीं खांदा होवेगा मुसलमान सूअर, पर पराया हक खा रहे तो सूअर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। एक देश दूजे देश का हक मार जाता है। बड़े वड्डे वड्डे देश जो छोटे देशों का हक खो लेंदा है। सारी दुनिया च इस तरह चल रहा है। वड्डियां कौमां छोटी कौमां का हक खो लैंदियां ने। वड्डे मनुख छोटे मनुखां का हक खो लेंदे ने। सूअर खांदे ने या गऊ खांदे ने, और की है अगर इस हिसाब नाल लोगे तो। सूअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। गुरु पीर हामा तां भरे जा मुर्दार ना खाए। गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुर्दार ना खावे तो मुर्दार की है? हिंदू लई गऊ खाना, मुसलमान लई सूअर खाना। पराया हक मुर्दार है, मुर्दा है। ये तो मुर्दा खाना है। औखे ना होना, बगौर गहराई नाल देखोगे वड्डे वड्डे देश छोटे देशों नूं खा रहे हैं, मुर्दे खा रहे हैं। वड्डियां वड्डियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां। वड्डे वड्डे मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे हैं। जद किसी दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा है, और की खादा है? इसे नूं हराम कहंदे ने। ये भी महर्स करते हैं। और महाराज कहते ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नूं कख भी नहीं पता चलता। खांदे भी मुर्दार ने, अगले नूं कुछ भी नहीं पता चलता। इतनी दृष्टि ते है, अंधेरे च वेख सकते हैं, रोशनी च नहीं वेख सकते। तो जो अंधेरे च वेख सकता है रोशनी च नहीं वेख सकता, गुगू है और कोई की है? गुगू है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घोगना। सतगुरु ने उस प्रश्नकर्ता नूं चुप करा दिता सी जिसने कहा सी महाराज शब्द सारियां दे हिरदियां नूं रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है। सूरज सारियां लई बार चानना कर देंदा है। गुरु दा शब्द सारियां दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर एक करोड़ां सूरजां वर्गा किस तरह होया? दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने, बहुत ज्यादा नहीं ने। पंछियां दे च पशुआं दे च ओ थोड़े जिहे ने जिन्हां नूं रात दी तारीकी दे च दिखाई देंदा है, दिन दे चानणे च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च ये घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। झूठ दे च तेरा साउंदा है, सच दे च कोई नहीं। गंदे गीतां दे च तेरा साउंदा है, शब्द दे च कोई नहीं। बिखे नाद दे च तेरा साउंदा है, रब्बी संगीत दे च कोई नहीं। इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है, दिन नाल नहीं। तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है तो इन्हां ने साधन भी उस तरह दे बनाए ने। क्लब ने, थिएटर ने, शराब खाने ने, वैश्यालय ने, जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने। इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने। इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे एक सज्जन मैनू कहन लगा, उत्थे भी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा आया सी ते उस दिन किधरे हुक्मनामे की कथा करनी सी। इतवार का दिन सी। राती होवन कालियां सुप्पे दासे वन देहो बग्गा तप्पे घना कालियां काले वन। पहले पातशाह जी का वाक है। सूरज दिन चिट्टा चढ़िया है, पर कालियां चीजां ते कालियां ने, कोई चिट्टियां नहीं होईयां। रात काली बोली है, बड़ी भयंकर मसिया दी रात, पर चिट्टियां चीजां ते चिट्टियां ने, कोई कालियां नहीं होईयां।
महाराज कहते ने करोड़ां भी दुष्ट मिल जान, संत अपनी सजनताई नहीं छड़ता। भावें कितनी मस्या दी रात हो जाए, कितनी कालक हो जाए, ओदी चिटियाई रहेगी। राती होवन कालियां सुप्पे दा सेवन, मल्ला पहला, सोई मल्ला पहला, पहले पातशाह जी दा वाक। इनू कबीर अपने ढंग नाल इंज बयान करते हैं, संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़ेओ तो शीतलता न तजंत। इन्हां इलाकों ते चंदन नहीं है। चंदन भारत विच मैसूर स्टेट दे बहुत ज्यादा है, कर्नाटक दे थोड़ा जिहा, तमिलनाडु दे भी है पर ज्यादा कर्नाटक दे है। थोड़ा थोड़ा आंध्रा च भी मिलता है, मध्य भारत दे भी मिलता है, पर अच्छी नस्ल का जिहड़ा चंदन है, 52 चंदन, वह कर्नाटक दे है, बड़ा कीमती। अक्सर जद चंदन दे लकड़ की कटाई होंदी है तो फिर मोर छड्डे जाते हैं। क्यों? चंदन नूं सप लिपटे होंदे ने, कोबरे, फनीगर नाग। चंदन बड़ा शीतल है, चंदन बहुत ठंडा है। ते सप दे सिर दे जिहड़ी जहर होंदी है, अगर वध जाए सीमा तो फिर खौलदी है। अगर उसनूं कोई जानदार चीज, जानदार जीव ना मिले, हो सकता है पत्थर नूं भी डंग मारेगा जहर कढण लई, क्योंकि सिर उसका खौलदा है। वो दरख्त नूं भी डंग मार सकता है। कुछ ते कहंदे ने ओही पत्थर संखिया बन जाता है, जिन्हों फनीयर नाग डंग मारदा है। भारत दे ते इस तरह मनते ने वैद लोग, उन्होंने संखिया कहते हैं। ये सप चंदन नूं लिपटे होंदे ने। चंदन ठंडा बड़ा है, उन्हां दे सिर नूं ठंड मिलती है। अक्सर उत्थे मोर छड्डदे ने ते मोर सप्पां नूं खा जांदा है, मोर सप्पां ते हमला करदा है। ते सप डंग मारन दे मोर नूं सफल नहीं होंदा, क्योंकि उसके ऐसे पंख ने, उन्होंने कोई चोट ते हानि नहीं पहुंचती। अक्सर सप नसदे ने, भजदे ने मोरां नूं वेख के। भगत कबीर कहते ने, सैकड़े सप लिपटे ने चंदन नूं, क्या चंदन जहरीला हो जाता है? कि चंदन कोई गर्म हो जाता है? नहीं, चंदन सुगंध ते ठंड सप्पां नूं भी देंदा है। संत ते ओ है जिहदी महफिल विच बैठ के कोई चोर भी शांत हो जाए। इतनी महर्स करते हैं। मैं पढ़ रहा सी एक सूफी फकीर दी गाथा, हसन दी। रात दा वकत, अद्धी रात दा, ईरान दी गल। ईरान ठंडा देश, बर्फां पैंदियां। चोर किदे हसन दी कुटिया दे च वड़ गया। हसन लेटिया होया सी उपर कंबल। दया आ गई, इस चोर नूं मेरे घर चों कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा। अद्धी रात नूं आया है, ठंड दे विच आया बेचारा, खाली जाएगा। कदी किसी संत ने चोर नूं नहीं मारिया, चोरां ने चोर नूं मारिया। गौर मुताला करना। कदी किसी संत ने दुष्ट नूं नहीं मारिया, दुष्टां ने ही दुष्ट नूं मारिया। कदी बगौर मुताला करना। जैसे वो देखदा है, चोर दी अखां रात नाल तालमेल बिठा लेंदियां ने, क्योंकि उसकी जिंदगी रात दी है। सहजे सहजे उसनूं रात विच दिखाई देण लग पैंदा, अंधेरे च दिखाई देण लग पैंदा। उन्हें देखिया कुछ नहीं है। जान लगया, हसन ने आवाज मारी, मित्रा होर ते मेरे कोल कुछ नहीं, मेरे कोल कंबल है, तेरे कोल कंबल भी कोई नहीं, बाहर ठंड बड़ी है, ए ले जा। और अपने कोल कुछ भी नहीं, ए ले जा।
खाली ना जा, मेरी तौहीन ना कर। मेरी कुटिया चों मेरे घर आंदा ही नहीं कोई, तू आया और अद्धी रात नूं आया। खाली जा रहे हैं, मैनू दुख है, मेरा हिरदा तड़पदा है। मेरे ते तरस खा, मेरे हिरदे नूं तड़पा ना। ऐ लै जा कंबल। चोर दी सारी चोरी निकल गई। पता है उस चोर ने की आख्या? जिंदगी च पहली दफा किसी अमीर दा घर लभ्या। आया तो मैं लुटन सी, मैं खुद लुटिया गया। वो चोर फकीर हो गया हसन दी संगत नाल। हालांकि उसनों चोर ते भी तरस आ रहा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते कितनी काली रात होवे, चिट्टियां चीजां ते चिट्टियां ही रहिंदियां ने, कोई कालियां थोड़ियां हो जांदियां। और कितना ही चिट्टा दिन तपया होवे, चारों पासे उसने रोशनी चिटियाई फैलाई होवे, पर कालियां चीजां ते कालियां ही रहिंदियां ने। पंक्ति मैं थानू फिर सुनावा। राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तपे घना, कालियां काले वन। कितना भी सूरज चानना करे, कालियां चीजां कालियां ही रहिंदियां ने। कितनी रात कालख वंदे, चिट्टियां चीजां चिट्टियां ही रहिंदियां। ये जो कहंदे ने माहौल ठीक नहीं, की करिए, माहौल जरा ठीक हो जाए फिर असी ठीक हो जावांगे, सब बहानेबाजियां ने। अंधेरी रात विच भी चिट्टियां चीजां चिट्टियां रहिंदियां ने। कितना ही माहौल खराब होवे। माहौल ते प्रहलाद दा भी ठीक नहीं सी। प्यो वैरी है ते जेल दे च पाया होया ते 4-4 दिन दा भुखा। वो जेल दे च भी समाधि ला लैंदा है, असीं घर दे च भी नहीं ला सकते। वो 4 दिन दा भुखा है, सुरत शब्द नाल जोड़ लैंदा है, इत्थे भर पेट भी मनुख नहीं जुड़दा। उत्थे प्यो जान दा वैरी है, फिर भी वो प्रभु नाल जुड़िया होया है। इत्थे मां बाप दा लाड मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी प्रभु नाल जुड़ना नहीं है। माहौल ते प्रहलाद दा भी ठीक नहीं है। माहौल राम दा भी ठीक नहीं है। बनवास है, रात रुखां तले कटना होंदा है। दिन नूं किधरे भोजन नसीब होएगा कि नहीं, कि कंद मूल खा के गुजारा करना होएगा। जिंदगी ते कुछ भी नहीं है, माहौल ते ठीक नहीं है। लेकिन वो जिथे भी ने जंगल दे च भी मंगल है। माहौल कृष्ण दा भी ठीक नहीं है। राजघराने दा लड़का है, पालदे गुजर पे ने, ग्वाले पे पालदे ने। शाही खानदान दा लड़का ग्वाले पे पालदे ने। ये सब बहानेबाजियां ने। जरा माहौल ठीक हो जाए, अमृत भी छक लवांगे। जरा माहौल ठीक हो जाए, एक कलगीधर पातशाह सी, तेरी रहत बहत भी रख लेंगे। जरा माहौल ठीक हो जाए, असी अमृत वेले भी उठांगे। जरा माहौल ठीक हो जाए, असी नाम भी जपांगे। सब बहानेबाजियां ने। माहौल कदी ठीक नहीं होंदा, कुछ ना कुछ ते गड़बड़ रहिंदी है। सारी जिंदगी रहिंदी है, कुछ ना कुछ ते होंदा है। सागर लहरां तो बिना नहीं आउंदा, जिंदगी समस्यावां तो बिना नहीं आउंदी, कुछ ना कुछ ते समस्या रहेगी। माहौल गुरु नानक दा भी ठीक नहीं। पिता मखट्टू कहंदा है, ममता दी मारी हुई मां कहंदी है, कोई पुत्र है मेरा सुदाई है, सुदाई है। बेदी कहंदे ने भूतना बेताला है। बेदी होंदियां होया जनेऊ नहीं पहनदा, बेदी होंदियां होया वेदां ते शरदा नहीं रखदा, बेदी होंदियां होया वेद नहीं पढ़दा। बेदियां दे घर जन्म। ब्राह्मण भी कहंदे ने कुराई है, भूतना बेताला है।
बगदाद देश ते मुसलमानों ने पत्थर भी मार दिते। माहौल तो ठीक नहीं है। बाबर ने जेल दे च भी पा दिता है। माहौल तो गुरु अर्जन देव जी का भी ठीक नहीं है। वड्डा भिरा पृथ्वी चंद वैरी है, जान दा वैरी है। मसंद उसने सारे बागी कर ले ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया, अन्न लुट लिया, धन लुट लिया, बस्तर लुट ले, सारा साजो समान लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता। अमृतसर दे कोई संगतां गुरु अर्जन देव जी तक पहुंचन भी ना। हुंदे ने इस तरह के लोग, गुरु तक कोई ना पहुंचे। और इस तरह के भी लोग होंदे ने, गुरु साडे तक ना पहुंचे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दरबार साहब जद गए ना, मसंदा ने दरवाजे बंद कर दिते। गुरु दा घर गुरु लई बंद। गुरु तेग बहादुर साहब नूं अंदर नहीं आण दिता मसंदा ने। पता है सतगुरु बाहर बैठे, थड़ा साहब गुरुद्वारा अज भी मौजूद है, बाहर बैठ के दरवाजा बंद कर देता, तुसीं नहीं जा सकते। जब सच आ जाए ना तो फिर झूठियां नूं कौन पुछेगा। तो झूठे नूं यह डर होंदा है, सच आवे ही ना, आवे ही ना। करीबन करीबन इस तरह के लोग, इंज कह लो चर्च दे चों, मस्जिद दे चों, मंदिरां च खुदा नूं कढ छड़दे हुंदे ने। खुदा तो बिना चर्च की पूजा करते हैं, भगवान तो बिना मंदिरां दे च पूजा चलती है। बगौर मुताला करना ऐसा होंदा है, क्योंकि भगवान होवे तो फिर शैतान नूं कौन पुछेगा, सच होवे तो फिर झूठ नूं कौन पुछेगा। इतनी रोशनी हो जाए तो फिर अंधेरे किथे जाणगे। शेख सादी ने तो कहानी लिखी है बई अंधेरा रोंदा पिटदा खुदा कोल चला गया ते आखण लगा, खुदावन ताला एक तू मेरे जान दा वैरी बनाया है, मैनू टिकण ही नहीं देंदा। सूरज मेरे पिछे लठ लेके पिया है, ये तू मेरे लिए बनाया है, मैनू टिकण ही नहीं देंदा किधरे। मेरा पक्का दुश्मन, तुसी इसनूं रोको, मेरे नाल दुश्मनी ना करे, मैनू टिकण देवे। कहानीकार शेख सादी लिखदा है, खुदा ने सूरज नूं तलब कीता, आखिया अज अंधेरा मेरे कोल फरियाद लेके आया सी, बड़ा रोया, बड़ा रोया, तेरी शिकायत करदा सी। तू उस नाल क्यों वैर कमाना, तू क्यों उस नाल दुश्मनी करदा है। सूरज ने हाथ जोड़ के आखिया, खुदावन ताला मैं ते कदी वेखिया ही नहीं अंधेरे नूं, ते जिन्नों मैं वेखिया नहीं उहदे नाल कदी दुश्मनी मेरी, मैं तो जानदा ही नहीं उसनूं, मैनू पता ही कोई नहीं, मैनू तो नाम धाम दा ही पता कोई नहीं। हे खुदा मैं क्यों उस नाल दुश्मनी कमावांगा। सच दे होंदियां झूठ रह नहीं सकता। इस वास्ते झूठ की पूरी कोशिश होंदी है, दरवाजे बंद करो, सच नहीं आना चाहिए। हिरदे दे द्वार बंद करो, सच अंदर नहीं आना चाहिए। मंदिर दे दरबार बंद करो, भगवान नहीं आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब लिए दरवाजे बंद कर दिते। इतिहास है। सतगुर वापस जान लगे, इत्थे अमृतसर दियां मातावां ने रोक लिया, नहीं तो जान लगे सन, उन्होंने नहीं जान दिता। तो पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखा है, सारे अमृतसरियां लिए नहीं ने। मैं अर्ज करें भाई संतोख सिंह जी दे बोल, ए मसंद जो अमृत सरिये, त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। ये जो मुसंद ने, ये जो पुजारी तबका है, ये जो धार्मिक तबका है, ये तो तृष्णा दे सड़े हुए ने, ये तो अंधेरे दे जीण वाले ने। माइयां रब रजाइयां। एक कवि संतोख सिंह जी ने लिखे है, सतगुर दे मुखार बिन तो बोल निकले, मातावां ने रोक लिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नहीं तो मसंदा ने ते बाहर कढ़ दिता सी।
चारों पासे मसंदा ने अज पैरा ला दिता, संगत गुरु तक ना पहुंचे। अन्न धन शस्त्र सब कुछ लुट लिया। प्रिथी चंद ने माहौल तो ठीक नहीं है, जहांगीर भी वैरी है। प्रिथी चंद जो कुछ कर रहा सी, जहांगीर की ताकत भी नाल सी, क्योंकि जहांगीर नहीं चाहता सी गुरु घर की शक्ति वध जाए, ताकत वध जाए। और जो मैं तबलीग का काम करना चाहना, उहदे च कोई रुकावट खड़ी होवे, वो नहीं चाहता सी। उन्होंने बहुत वड्डा दुख होया सी जब उन्होंने पता चलिया महान सूफी संत साईं मियां मीर उन्हें अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रखे। ये जहांगीर की सोचनी पै गई भी इस तरह के पुरुष दे होंदिया मैं इस्लाम किस तरह फैलावांगा। मियां मीर जैसे झुक गए उथे। ये मैं हटाना है। प्रिथी चंद नूं हथ च कीता। प्रिथी चंद पहले वैरी सी, उन्होंने शाही घराने की ताकत मिल गई। आदि काल तो गुरु घर नूं इस ढंग नाल कमजोर किया जाता रहा। राम राय नूं औरंगजेब ने खड़ा करके धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज की गुरियाई नूं कमजोर करने की कोशिश की गई। बगौर मुताला करना सब औरंगजेब की शह। वक्त दी हुकूमतां नहीं चाहदियां होंदियां कोई साडी बराबरी ते आ जाए, मुकाबले ते आ जाए। कहते ने संगतां दे चों जो 10-20 बंदे अंदर रह गए सन, अज दिन भर लंगर नहीं बनया, पैरा रहा, कोई रसद पानी आई नहीं। जिहड़ी हैगी सी वो सब लुट के ले गया प्रिथी चंद। अन्न लुट के ले गया, धन लुट के ले गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुपत्नी साडी जगत माता गंगा जी ने घर टटोलना शुरू किया। मतां कुछ लभे, 2 प्रशादे ते बनन धन गुरु अर्जन देव जी लई अज दिन भर दा कुछ भी अन्न पानी नहीं, कुछ भी अन्न पानी नहीं। ये महाराज दे सिर्फ बोल ही नहीं, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। एक मिट्टी दे भांडे विच थोड़ा जिहा किधरे बेसन पिया सी। इहदे 2 प्रशादे बने मिट्टी दे तवे ते, और मिट्टी दे ठीकरे दे ची ये 2 प्रशादे सतगुरां दे अग्गों रखे। भांडे भी कोई नहीं सन, लेकिन ये 2 प्रशादे अग्गों रखदियां सार चीख निकल गई। जगत माता गंगा दे अपने हंजुआं नूं नहीं रोक सकियां, जज्बात विच आ गईयां। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा अमृतमयी बोल, अमर कलाम जो आप दे कंठ तो प्रगट होया है, रूखो भोजन कानड़े राग दे अंदर है। कदी कदी भाई कल्याण सिंह पड़ताल लगाते ने इस शब्द की, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात। ऐ सखी तू रो ना। पृथ्वी चंद अन्न लुट के ले गया, धन लुट के ले गया, वस्त्र लुट के ले गया, शस्त्र लुट के ले गया, पर इन्हां सारियां चीजां नूं देण वाला जिहड़ा वो महान दाता है उत्थे मेरे हिरदे च बैठा है, उन्होंने तो लुट के नहीं ले गया। फिर रोना किहड़ी गल दा। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात। संत न छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत। माहौल बाहर दा कितना भी खराब क्यों ना होवे, संत अपना मन खराब नहीं करता। इतनी महर्स करते हैं। छोटियां छोटियां गल्लां दे बहाने बाजे जरा माहौल ठीक नहीं, ठीक हो जाए अमृत छक लवांगे। तू माहौल ठीक करदियां ही करदियां अपनी जिंदगी लगा बैठेगा, कदी नहीं छक सकेगा। माहौल किसदा ठीक होया है? किसी का भी नहीं होया। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों का माहौल ठीक नहीं होया तो तेरा कित्थों हो जाएगा। सारी जिंदगी जंगो जदल दे च लंघ गई मुहम्मद साहब दी। सारी जिंदगी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की संघर्ष दे च लंघ गई।
अला यार खां जोगी लिखते ने, आधार ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ऐ कलगीधर पाशा, तुसी ते एक रात भी आराम दी नींद नहीं सौ सके। कांटा दिले पुरखों से निकलने न दिया था, तुसी ते हर वक्त संघर्ष दे च रहे, भज दौड़ दे च रहे, कदी इधर कदी उधर अदावतां, बाई धार दे राजियां दी अदावत, वक्त दी हुकूमत औरंगजेब दी अदावत, सोडियां दी अदावत, मसंदां दी अदावत, तीरमल दी अदावत, चारों पासे अदावत ही अदावत। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देखा सिखी दा दायरा बहुत वध गया, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात सब लपेट दे च आ गया। तो गुरबाणी दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप बहुते चाहिए ने। धीर मल कोल मंग की थी ताकि इस दे उतारे करवाई गया। फिर ओ बीड़ जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई ते भाई गुरदास जी ने लिखी। पता है धीरमल ने की आख्या, जे वाकई गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो तुसी तो खुद उचारण कर लो, मैं नहीं देने। ते जे सूरबीर हो तो मेरे नाल जंग करके वेख लो, जे तुसी सूरबीर हो तो युद्ध करके वेख लो, जंग करके वेख लो। ते जे गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस हो तो खुद उचारण कर लो, मैं नहीं देने। दोहां दे जिहड़ा रस्ता चुनना ने चुन लो, मैं किसी कीमत पे भी नहीं देने। युद्ध करना है तो युद्ध करके वेख लो, जंग करके वेख लो। धीरमल कोल भी फौज सी और लड़ाक बिरती उसदी है ही सी। सतगुरु ने मुनासिब नहीं समझया धीरमल नाल युद्ध करना, वरना बड़े बड़े युद्ध होए ने, पर धीरमल नाल युद्ध करना धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुनासिब नहीं समझया। दमदमा साहब दे च बैठे ने मौज दे च, कागज मंगवाए, कलम अपने हथों दिती मनी सिंह नूं। आख्या सतगुरु दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे स्वरूप तैयार करने ने। सिखी दा दायरा वध गया, बाणी दा पाठ थां थां ते हो गया, गुरबाणी दे स्वरूप दे दर्शन थां थां ते हो। कहते ने 3 महीने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उचारण करते गए, भाई मनी सिंह लिखते गए। ये पहली बीड़ जो करतारपुर की अजकल जो रामसर दे च लिखी गई ते करतारपुर दे च मौजूद है धीरमलियां दे कोल, इहदी लिखारी भाई गुरदास जी सन, उचारण करता गुरु अर्जन देव जी। यह जिहड़ी बीड़ प्रकाशमान है सारी दुनिया च, इहदे उचारण करता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, लिखारी भाई मनी सिंह ने, लिखण वाले भाई मनी सिंह ने। करतारपुर दी बीड़ ते इस बीड़ दे बस थोड़ा जिहा अंतर है। उस दे गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी ने, इहदे सतगुरां ने गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी चढ़ाई है। और आप सुन के हैरान होवोगे, कदी मौका मिले तो दर्शन भी कर सकते हो करतारपुर जाके। जिथे जिथे तुसी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी वेखदे हो ना, हुण इत्थे इत्थे उत्थे पन्ने खाली ने उस भीड़ दे करतारपुर की भीड़ दे वो पत्रे खाली पे ने, वो जगह खाली पई है। 2-2 पन्ने, एक एक पन्ना खाली पे, क्योंकि इतनी इतनी बाणी है गुरु तेग बहादुर साहब की, ये पन्ने खाली पे ने। हुण ते बहुत कठिनाई नाल दर्शन करांदे ने, क्योंकि श्रोमणी कमेटी ने मंग कर ली सी भी तोशेखाने च रखी है, सारियां नूं खुले दर्शन होवन, नहीं दित्ती उन्होंने। उदों कलगीधर नूं नहीं दित्ती तो हुण पंथ नूं की देणगे, ये भी महर्स करते हैं। उदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मंगते रह गए, नहीं दित्ती, तो हुण पंथ मंगदा रह गया, नहीं दित्ती। खैर मुख्तसर जो है महर्स करा। मनी सिंह ने थे शक किया, महाराज बोलते थोड़े भी ने, बचन अमृतमई ते थोड़े भी ने, बीड़ तुसी संपूर्ण करा ली अपनी बाणी। नहीं मनी सिंह, असी जो लिखाया है उहदे च इतिहास है, 24 अवतारां दा इतिहास है, सतगुरु दा अपना इतिहास है। अब मैं अपनी कथा बखानो, तब सादत जय विद मोयानो,
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ, ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗਮਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਸਨ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਖੈਰ ਇਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁੱਗੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਗੁੱਗੂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁੱਗੂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਤਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਏਰਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਧ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਚੇਤਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਇਤਨਾ ਬੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੁੱਗੂ ਹੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੂਏ ਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ ਦੇ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰੋਕਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਆਖਿਆ। ਪਰੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰੋਕਸ਼, ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਨ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਇੱਥੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜੂਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਜੂਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੂਏ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ज्ञान